वो माइक मंगा लो और वो लोग का हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। और फायर सर्विस वीक मनाने का कारण आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था उसी समय 1944 में एक SS फोर्ड नाम का पानीवाहक जहाज जो विक्टोरिया डॉक के ऊपर आकर के रुका था बॉम्बे में, उसके अंदर कुछ विस्फोटक रुइयां केमिकल्स वगैरह भरे हुए थे और उसको अनलोड होने से पहले ही लगभग 12 अप्रैल को ठीक दोपहर के 12 बजे उसके अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। फायर सर्विस को कॉल किया गया और महाराष्ट्र फायर सर्विस उस कॉल के ऊपर आई और उन्होंने कार्य चालू कर दी। लेकिन धुआं बढ़ता ही चला गया और 12 बजे के आसपास एक विस्फोट हुआ और विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 8 किलोमीटर तक की बिल्डिंगों के और वाहनों के शीशे भी टूट गए थे। आसपास में खड़े हुए जहाजों के अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी उनके अंदर थे और लगभग 66 जवान बॉम्बे फायर सर्विस के अपनी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि 4:30 बजे के आसपास एक दूसरा बड़ा जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 12 से 16 किलोमीटर तक मकानों के शीशे टूटे और गाड़ियों के शीशे टूटे। और कहने वाले ये भी बताते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर तक आवाजें सुनाई दी गई धमाकों की और इतनी जबरदस्त आग फैल गई कि जो विक्टोरिया बंदरगाह थी वो बिल्कुल खाक हो गई जल के। सभी 66 कर्मचारी इसके अंदर शहीद हो गए और टोटल लगा करके बताते हैं 1500 के ऊपर ही प्राणियों की जान इसके अंदर चली गई। उन लोगों को उनकी कुर्बानी को याद करते हुए इसके बारे में चर्चा चलती रही और 14 अप्रैल 1968 के अंदर सबसे पहले फायर सर्विस वीक को मनाया गया। इस वीक के अंदर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और फायर सर्विस से जो नुमाइंदे हैं वो स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, पब्लिक प्लेसों के ऊपर जाते हैं। मॉक ड्रिल, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन या किसी पोस्टर वगैरह के द्वारा आग से बचने के प्रबंध और तरीके बताते हैं। इस संदर्भ में फायर सर्विस वीक को पूरी एक जो है सप्ताह के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी डोनेशन लेने की परमिशन है और जो डोनेशन में पैसा आता है उसको जो कर्मचारी फायर फाइटिंग करते हुए इंजर्ड हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के कल्याण के लिए उस पैसे का सदुपयोग किया जाता है। तो उसी संदर्भ में हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन प्रण करते हैं कि हम अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी इस सेवा को जैसे पीछे से चली आ रही है, हमारे से पहले वाले जवानों ने निभाया है, वैसे ही हम इसको निभाएंगे और पूरे अपने तन मन से इस कार्य को करते हैं। तो हम आज के दिन सभी मिलकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और
जो भी अगर कोई दूसरा जन्म होता है तो उनका इसी रूप में कहीं न कहीं उनको दूसरा जन्म दे कि मानव सेवा के प्रति अग्रसर रहे। धन्यवाद, नमस्कार।